हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एंट्री लेवल पोजीशन अभी निकाली गई है और ये आपका परमानेंट जॉब रहेगा। इसमें डिप्लोमा बी टेक दोनों टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल, और इन ब्रांच से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा या फिर बी टेक किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा और मैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे ही आ चुका हूं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीपीसीएल के द्वारा वैकेंसी और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट कॉल्ड फॉर, और यहाँ पे आपका आ रहा है एप्लीकेशन फॉर एंट्री लेवल प्रोफाइल ओपन फ्रॉम 28 मई। 28 मई से ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और 27/6/2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे आपको आवेदन करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले हम इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभी आपका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो आपकी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है उसके अंदर आपका रहेगा सीटीसी 11 पॉइंट समथिंग रहेगा, मतलब कि 11 लाख रुपए से ज्यादा आपका सीटीसी रहेगा, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है। और बी टेक के लिए भी वैकेंसी है जिसमें सीटीसी आपका 16 लाख रुपए से अबव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपकी परमानेंट जॉब है। इसमें आपका इंटरव्यू होगा, सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, वो हम आगे देख लेंगे कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट एंट्री लेवल प्रोफाइल, और यहाँ पे कंपनी का डिटेल दे रखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो स्टार्ट हो चुका है 28 मई से, लास्ट डेट रहेगा 27 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पे कि वैकेंसी क्या क्या रहेगी। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की प्रोफाइल है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है। एज लिमिट आपका 1 मई 2025 तक काउंट होगा। 32 साल का एज लिमिट दे रखा है। एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें डिप्लोमा किया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल या फिर इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 5 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है। इसमें भी आपका एज लिमिट 32 ईयर तक रहेगा, ठीक है ना। बी टेक की है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर 5 साल का है और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव में 3 साल का है, ठीक है। उसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव जिसमें सीए और सीएमए का कोर्स मांगा है। एसोसिएट एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस में एमएससी मांगा है, ठीक है, अगर आपने कर रखा है। सेक्रेटरी बीपीसीएल के अंदर आपने अगर 10th किया, 12th किया, बैचलर डिग्री किया, 3 साल का कोर्स आवेदन कर सकते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया और क्या रहेंगे, क्योंकि परसेंटेज क्राइटेरिया जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल है वो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोजीशन है। इसमें मांगा है डिप्लोमा किया होना चाहिए आपकी रिलेवेंट ब्रांच से, जो आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल के अंदर, और इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में कर रखा है, आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, तो आपके 60% होने चाहिए। और वहीं अगर आप यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो 55% का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल और समझा रखा है और रिलेवेंट ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल में मैकेनिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से कर रखा है तो एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। सिविल के अंदर सिविल एलिजिबल है, केमिकल में केमिकल एलिजिबल है, ठीक है। तो जो भी रिलेवेंट ब्रांच यहाँ पे दी गई है वो सारी रिलेवेंट ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल
है और यहाँ पे एक्सपीरियंस और के बारे में डिटेल से बता रखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका आता है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें बीटेक वाले एलिजिबल है, सेम ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल के अंदर कर रखा है या फिर इनसे रिलेवेंट किसी ब्रांच में कर रखा है, एलिजिबल है। 60% का क्राइटेरिया जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट का होना चाहिए। 55% का क्राइटेरिया एसएसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका आता है डिसिप्लिन, ये सारे रिलेवेंट डिसिप्लिन एलिजिबल है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। अगली वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है जो कि आपका है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे आपका क्वालिटी एश्योरेंस में है, जिसमें एमएससी कर रखा है तो एलिजिबल अगर आपने, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल में, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सैलरी कितना रहता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं यहाँ पे सैलरी। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, 28 मई से 27 जून तक चलेगा, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है, वैसे मैं आपको आगे बता दूंगा कि आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे जो इसका अप्लीकेशन फीस रहेगा वो आपका अप्लीकेशन फीस मात्र यहाँ पे जो रहेगा वो आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा 1180 रुपये प्लस यहाँ पे आपका जो पेमेंट गेटवे है वो आपको पे करना पड़ेगा। 1180 रुपये प्लस पेमेंट गेटवे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी को पे करना है। और अगर आप यहाँ पे अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपको पे नहीं करना है, जैसे कि एससी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पे नहीं करना है, ठीक है। ओनली यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक बार पे कर दिया तो वापस से रिफंड आपको नहीं होगा, ठीक है। नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहता है यहाँ पे। कोई डाउट है ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका एग्जाम होगा, आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब यहाँ पे सीटीसी कितना रहता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सीटीसी 11.86 लगभग 12 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेट आपको देखने को मिलता है। और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपको एसोसिएट एग्जीक्यूटिव मिलता है, तो इसमें आपका 18.5 लाख रुपए एनुअल सीटीसी आपको देखने को मिलता है। 18.5 लाख रुपए से ज़्यादा ही एनुअल सीटीसी यहाँ पे रहता है। और ये आपका विदाउट गेट एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि अप्लाई प्रोसेस की तरफ। तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आप पहले नंबर तो इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड नंबर दे रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई, तो हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे दे रखा है पूरा डेट्स की कब कब यहाँ पे रहने वाला है, आप कब पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। आपको बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट कर देना है। इसके 6 स्टेप है, तो 5-6 स्टेप के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको बेसिक डिटेल फिल करके यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, जैसे आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, आपका डीओबी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कुछ आपको डालना है, एड्रेस आपको डालना है और आपको फॉर्म फिल कर देना है। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।